ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے خیرپور کے علاقے رانی پور میں دل دلا دینے والا واقعہ۔ پیروں کی حویلی میں 10 سال کی بچی کو مبینہ طور پر تشدد کر کے قتل کر دیا گیا۔ بچی کے تشدد زدہ جسم کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں بچی کو حویلی میں فرش پر تڑپتے دیکھا جا سکتا ہے۔ بچی کی لاش کو بغیر پوسٹ مارٹم دفنا دیا گیا۔ ننھی فاطمہ کی والدہ نے انصاف کی دہائی دے دی۔ کہتی ہیں میں نے صحیح سلامت بچی ان کے حوالے کی تھی، کبھی اسے سوئی تک نہیں چبھ ہوئی۔ ظالموں نے میری فاطمہ کو مار ڈالا، مجھے انصاف چاہیے۔ پیروں نے فاطمہ کی موت کا نہیں بتایا۔ میرے بچوں نے اطلاع دی کہ تمہاری فاطمہ اس دنیا میں نہیں رہی، وہ لاش بھی نہیں دے رہے تھے۔ لڑکوں نے شور مچایا اور زبردستی فاطمہ کی لاش لے کر آئے۔ خاموش رہنے کے لیے انہوں نے 50,000 روپے بھی دیے، مگر میں اپنی بچی کا سودا کیوں کروں؟ میں پیر سے پیسے ہرگز نہیں لوں گی، مجھے بس انصاف چاہیے۔ मां सही सलामत ॾिनी कॾहिं बि मां पंहिंजे नंढड़ीअ खे सुई न हणाई आहे, न बीमार आई न चाही। मुंहिंजी चाक चङी भली मुंहिंजे फातिमा सां इंसाफ़ थियो वञे। वाह 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 वाह। पर मां जूं छोकिरियूं अञा उते 2-3 फयाज़ चा जे घर रहियल आहियूं, उहे रहियल आहियूं, उहे न पई मिलनि। असां पंहिंजो उहे अचनि त असां इंसाफ़ कंदासीं। पीरनि न ॿुधायो आहे मूंखे, पंहिंजो छोकिरो उते हो, उन चयो त तुंहिंजी फातिमा मरी वई, चाक कान आई, न पिया ॾियनि। पोइ मुंहिंजे छोकिरनि ॾाढो कयो आहे, इहा सॼी तामीर आहे उन्हनि में लॻल आहे, साल जी आहे, 9 महीननि जी पोइ उतां मिलंदी। मुंहिंजी असां ज़ुल्म घणो थियो आहे। पीरनि तव्हांखे पैसा बि ॾिना को 50,000 रुपया ॻाल्हि हले पई, पोइ मां न वरितो आहे। कंहिं वरिता? उहे छोकिरनि वरिता, पर उन छोकिरनि खां मां न वठणु चाहियां थी। तव्हां दफ़नायो पिया, पर मुंहिंजे धीउ खे हिते निशान आहे, बांह बगल आहे, हिते आहे, मुचो बगल आहे। असां मुतालबो था कयूं असांखे इंसाफ़ मिले। घरेलू मुलाजमा कत्ल केस में पुलिस ने मरकजी मुलजिम असद शाह को हिरासत में ले लिया। ARY न्यूज की खबर पर DIG सखर जावेद जसकानी ने वाक़े का नोटिस लिया। गफलत बरतने पर SHO थाना रानीपुर अमीर चांग को मुअत्तल कर दिया गया। DIG का कहना है अमीर चांग का बरवक्त कार्रवाई न करना मुलजिमान का साथ देने के बराबर है। SSP रुहेल खोसो का कहना है बच्ची की मां मुकदमे की आमादगी जाहिर करें तो मुलजिम को बाज़ाब्ता गिरफ्तार करेंगे, कोई भी कानून से बालतर नहीं। पीर के घर मजीद बच्चियों की मौजूदगी से मुतालिक तहकीकात करेंगे। कानून खां स्टेट खां बालातर कोई कोन्हे, पर FIR जे लाइ आमादगी ज़ाहिर कंदी त असां उनजी बाज़ाब्ता गिरफ़्तारी कंदासीं। निजी बि इंक्वायरी कई वेंदी, अगर इनमें SHO जो कोई रोल हूंदो तो ज़रूर तव्हांजे साम्हूं आंदो वेंदो। नन्हा सा नुमान गटर में गिरकर चांबाक हो गया, पर्चा किसके खिलाफ कटवाएं? हाफिज नईमुर रहमान का सवाल। मलीर कराची में नुमान अब्रो के घर आमद के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, और कितने वाकयात देखेंगे इन जालिम लोगों की नाअहली और करप्शन की वजह से, क्या इसी तरह अपने बच्चे डुबोते रहें? मौका है इंतखाबात में इस माफिया से जान छुड़ाएं। मुकदमा किसके खिलाफ लिखवाएं और हम कितने वाकयात देखेंगे। 6 मई मुझे याद है तारीख, गुलशन इकबाल इसी तरह से एक मैन होल खुला हुआ था और 6 साल का एक बच्चा था, वो उसमें चला गया, उसकी लाश नहीं मिली आज तक। इन नालायक और जालिम किस्म के लोगों के नाअहली और करप्शन की वजह से अपने बच्चों को हम इसी तरह से डुबोते रहें। जो भी इसके जिम्मेदारान हैं उनको पेपर किरदार तक पहुंचाया जाए। पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी है उस पर कोई खुशी से उसको वोट डाल सकता है, या तो कोई बहुत बड़ा मफाद परस्त होगा या फिर वो मजबूर होगा कि उसके पास कोई चॉइस नहीं। जमात इस्लामी ने उनको चैलेंज किया है इस मरतबा बल्दियाती इंतखाब में। आपके पास मौका है, जब भी ये कौमी सूबाई का इंतखाब अनाउंस होगा, इस मरतबा इस माफिया से जान छुड़ाएं आप। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में पेश आने वाले वाक़े का नोटिस। कहा कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अनासिर के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए मुतालिका इदारों को हिदायत जारी कर दी। यकीन दिलाता हूँ हुकूमत बराबरी की बुनियाद पर तमाम शहरियों के साथ खड़ी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इजहार तशवीश। कहा जड़ावाला में क़याम अमन के लिए वसाइल बरूए कार लाए जाएं। पीपल्स पार्टी तमाम अकीदों से ताल्लुक रखने वाले अफराद के तहफ़्फ़ुज़ की अलमबरदार है। इंतजामिया मौसर किरदार अदा करे। मरीम नवाज की जड़ावाला में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात की पुरजोर मजम्मत। ट्वीट में कहा इबादत गाहों पर हमले किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं। इश्तियाल अंगेजी और इंतहा पसंदी किसी के हक में नहीं। हुकूमत और इंतजामिया कार्रवाई के पीछे तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। इंतखाबात के बरवक्त इनकाद को यकीनी बनाए। शाह महमूद कुरैशी का निगरान वज़ीर आज़म को खत में मुतालबा।
PTI वाइस चेयरमैन ने लिखा, आइन असेंबली की कब्ल अज़ वक्त तहलील की सूरत में 90 रोज में इंतखाबात का हुक्म देता है। नई हल्का बंदियों पर इंतखाबात में इल्तवा का बहाना हरगिज नहीं बनाया जा सकता। मुश्तरका मुफादात कौंसिल के फैसले को अदालत में चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। मुश्तरका मुफादात कौंसिल के फैसले को अदालत में चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। इंतखाबात की साख के लिए लाजिम है फरीकैन को इंतखाबी मुकाबले के लिए मसावी मैदान फराहम किया जाए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, साबिक हुकूमत ने खुद को एहतसाब से बचाने के लिए हरबे इस्तेमाल किए। चेयरमैन PTI को अटक जेल में इंसानियत सोज हालात में रखा गया है। आइन और जेल कवानीन में फराहम बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। जेल कवायद के मुताबिक बुनियादी हुकूक की फराहमी के लिए इक़दामात किए जाएं। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ कहते हैं, नई हल्का बंदियों का अमल शुरू हो गया तो इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो सकते। ARY न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू में राजा परवेज अशरफ ने कहा, इलेक्शन के बाद सबको एक होकर मुल्क के मसाइल का हल तलाश करना होगा। खींचातानी से नुकसान का अंदेशा है। कानून साजी उसको भी ठंडे दिल से पढ़ना चाहिए। उसमें क्या था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के कोई जो पावर्स थे, जो उनके इख्तियारात थे, उनको कम नहीं किया। नई असेंबली आएगी तो असेंबली का तो काम है कानून साजी है, वो फिर टेकअप कर लेगी इसको। अगर हल्का बंदियों का प्रोसेस शुरू होता है, जो कि होना है, जरूरी है आइन के मुताबिक, तो 90 दिन में नहीं हो सकेंगे। इलेक्शन के बाद मैं समझता हूँ कि अब एक सब लोगों को इकट्ठा होकर इस मुल्क के मसाइल का हल ढूंढना है। खींचातानी में नुकसान होने का अंदेशा है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। निगरान हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। आते ही कीमत में 17 रुपए 50 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल 290 रुपए 45 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल 20 रुपए महंगा 293 रुपए 40 पैसे फी लीटर हो गया। अवाम फट पड़े, कहते हैं निगरानी के लिए आने वालों ने भी घंटी बजा दी। गरीब ही मरेगा। एक शहरी ने कहा, 50,000 कमाता हूँ, इस बजट में जो मेरा घर चलाकर दिखाएगा उसे वोट दूंगा। इतना है कि खुदकुशी करने में मजबूर है। हम ये सोच रहे हैं कि इसको आग लगा दूं, पैदल जाऊं पैदल आऊं, अल्लाह अल्लाह करो। रशियन ऑयल आएगा, ये आएगा, वो आएगा, सिर्फ कहानियां करती है गवर्नमेंट। कोई भी हल नहीं है। पेट्रोल बढ़ गया, कुछ नहीं कर सकते, रोते रहेंगे हम। 1 लाख कमा लेते होंगे, वो भी परेशान है। हम 25,000 कमाने वालों की तो मत ही पूछें। अवाम का ये हाल हो गया है कि जूते मारने वाले बढ़ाएं, लाइन में लगने का वक्त नहीं है। इससे ज्यादा क्या बोलूं इस अवाम के लिए। 600 रुपए दिहाड़ी है, कोई क्या कर सकता है, बंदा क्या करेगा, क्या भूखे मर जाएंगे। निगरानी, ये तो निगरानी करेगी, इसका क्या काम है पेट्रोल बढ़ाना। पर निगरानी भी है, इसने भी बेल बजा दी अपनी। माना यहाँ पे कोई किसी को कसर नहीं छोड़नी। गरीबों को चाहिए कि साइकिल ले ले, पुराने दौर में चले आए। दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, गरीब तो मरेगा। हम पेट्रोल डलवाएं या रोटी खाएं, बच्चों को क्या करें। मेरे 50,000 भी सैलरी होगी, मेरे घर का खर्चा शबाज शरीफ या कोई भी गवर्नमेंट का बंदा चला दे तो मैं उसको वोट दूंगा। मेरे 26 मेंबर आना, स्टाम्प पेपर पे लिख के दे देता हूँ कि 26 वोट उनको दिया करें। जो कर्जे लिए अब उसकी जुर्माने तो हम लोगों ने देने हैं ना। वैसी कोई करेगा, भरेगा कोई बंदा। ये पेट्रोल डाले या बच्चों का खर्चा पूरा करे, ये तो इम्पॉसिबल है। ये तो लूट के तमाम कर दिया उन्होंने। जिससे सुना वो कहते हैं कि जी काकड़ साहब की क्या बात है, जी इंसाफ वाले बंदे। अब हमें इंसाफ का आपका फिर पता चलेगा कि हमारा आवाम का ख्याल करो यार। हम तो लुट के कसम खाद के कहते हैं मैं पेट्रोल डलवाऊं या शाम को बच्चों की रोटी पूरी करूं यार। मैं ताजी मजदूरी करने वाला बंदा। ये तो हुकूमत बैठने के काबिल कोई भी नहीं है। इस हुकूमतों में जितने भी हैं इसाक डार वर्ग, वो यही होगा, यही हाल होगा। मिडिल तबके को देखे, चेहरों पे खुशी नहीं है किसी के कि जिसके घर में बच्चों के लिए शाम की रोटी ना हो। सड़क पे सोने वाले लोगों का हशर देखे, जो बाहर से मजदूरी करने आए हैं उनको मजदूरी नहीं मिल रही। आवाम की ने चीखें निकलवा दी हैं। लोग गाड़ियों से मोटरसाइकिलों पे आ गए, मोटरसाइकिलों से साइकिलों पे आ गए। साइकिल वाले बेचारे अब मेरे ख्याल से थोड़े अरसे बाद ये साइकिल भी टैक्स लगा देंगे। यही क्या कम था कि पेट्रोल के बाद चीनी की कीमत में इजाफे ने अवाम की जिंदगी में कड़वाहट घोल दी। कराची में चीनी के होलसेल निर्खों में 5 रुपए फी किलो इजाफा। होलसेल में चीनी 150 रुपए और रिटेल में 160 से 165 रुपए किलो में फरोख्त। मार्च में चीनी की फी किलो कीमत 99 रुपए थी। 5 माह में 51 रुपए से जायद का रिकॉर्ड इजाफा हो चुका। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम कहते हैं हुकूमत के जुल्म के आगे दिहाड़ीदार तबका भीख मांगने पर मजबूर हो गया है। चीनी के ऊपर रेट बढ़ गए, दूध पे रेट बढ़ गए, बिजली पे रेट बढ़ गए, लोग परेशान हैं। गवर्नमेंट इतना प्रेस कर रही है आवाम को कि बेहिसाब। रोज के कमाने वाले का तो ये हो रहा है बेचारे का, कभी किसी से मांग रहा है, कभी किसी से मांग रहा है। ये है कि बंदे की सांस बंद होगी, सारे हुक्मरान ही बेकार है। जो आता है नया
प्रोग्राम लेके आवाम को पीछने के लिए आता है। अभी ये देख लो आज क्या हो गया, कर्जा खुद लेते हैं और डालते आवाम पे, खा खुद जाते हैं। गाड़ियाँ इनके पास, हम तो मोटरसाइकिलों पे घूम रहे हैं, साइकिलों पे घूम रहे हैं। अब तो वो हद हो गई है, कुछ बोलने जैसा रहा ही नहीं भाई। हर चीज पे आफत है भाई। रोज का कमाने वाले का तो उनका ये हाल कर दिया क्या, वो भीख मांगने से भी बदतर हो। महंगाई सर सारी कंट्रोल हो जाएगी ना, जैसे इस्लामी कानून आएगा चोर के हाथ काटे जाएंगे और इसका मुल्क का कोई हल नहीं। रोज बढ़ती महंगाई ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। अवाम का कहना है कि गुजारा करना मुश्किल हो गया है। मजीद जानते अलीजा अरशद की रिपोर्ट में। गुज़िश्ता 5 सालों में 2 हुकूमतों की कारकर्दगी कैसी रही, निगरान हुकूमत से अवाम की क्या उम्मीदें हैं और महंगाई और अब तक माशी सूरत हाल पर उनकी क्या राय है, आइए उन्हीं से जानते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का खर्चा देखें, आप दीवान सदर का देखें, असम्बली का देखें, तो महंगाई का नज़ला हमेशा गरीब आवाम पर पड़ा है। मैं एक वैन ड्राइवर हूँ जो कि मैं अच्छी खासी कमा लेता था, रात को उन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया, हमारी गाड़ियाँ तो खड़ी हो गई हैं। सैलरीज और इनकम लोगों की वही है, लेकिन लोगों की कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई। पहले हम लोग रोज़ का 100 किलो गोश्त बेच रहे थे या 100 किलो मीट बेच रहे थे, तो आज हम 10 किलो बेच रहे हैं। दाल है, चीनी है, ये सब महंगी है, गरीब बहुत रो रहा है और बड़े हालात ख़राब हैं। यकीन करें कि घर में जो है फाके चल रहे हैं लोगों के। बढ़ती महंगाई और निगरान हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस अवाम का कहना है कि इस सूरत हाल में उनका गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। कैमरामैन जुनेद हफीज के साथ अलीजा अरशद, एयरबाई न्यूज़, इस्लामाबाद। और अभी आपको बताएं कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद। पाकिस्तान में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ऐसा कहना है। पाकिस्तान का आइन आज़ादी इजहार और इज्तिमा का हक देता है। अमरीका मुआशी खुशहाली के लिए अपना ताउन जारी रखेगा। तो आपको इस हवाले से हम अपडेट करें कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद। उनका कहना है कि पाकिस्तान में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। पाकिस्तान का आइन आज़ादी इजहार और इज्तिमा का हक देता है। अमरीका मुआशी खुशहाली के लिए अपना ताउन जारी रखेगा। तो ये कहना है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का, जिन्होंने मुबारकबाद दी है निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को। और उनका यही कहना है कि पाकिस्तान का आइन आज़ादी इजहार और इज्तिमा का मुकम्मल हक देता है। अमरीका मुआशी खुशहाली के लिए अपना ताउन जारी रखेगा। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान के लिए जो ताउन है उसको जारी रखा जाएगा। इसके साथ साथ ही अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद दी है। तो इसी हवाले से हम आपको अपडेट करें, इसी हवाले से हम आपको बताएं कि अमेरिका की जानिब से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये मुबारकबाद दिया। उन्होंने ये ट्वीट किया है और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। पाकिस्तान का आइन आज़ादी इजहार और इज्तिमा का हक देता है। नॉर्थ कराची सेक्टर 11B के बंगले में डकैती की इत्तला पर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। वाइट करोला डकैत गैंग के 5 डाकू हलाक, 2 फरार हो गए। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओटू ने थाना सर सैयद की पुलिस पार्टी के लिए 5 लाख रुपए नकद इनाम और तारीफी असनाद का ऐलान किया। अफजल खान की रिपोर्ट। कराची सेक्टर 11B में वाइट करोला डकैत गैंग की वारदात। 7 डाकू बंगले में दाखिल हुए, कमरे के दरवाजे तोड़े, घर में मौजूद अफराद को यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया और लूट मार शुरू कर दी। मुतासरा खानदान के मुताबिक डाकुओं ने बंगले के दोनों फ्लोर की अलमारियों में मौजूद जेवरात, लैपटॉप और दीगर कीमती सामान लूट लिया। पहले नीचे से यहाँ से तोड़ा, अंदर गए, पहले फिर एक कमरे को लूटा उन्होंने, सब सामान लेकर फिर मेरे कमरे में डायरेक्ट अंदर घुस गए, दरवाजा तोड़ के। उसका फिर मुझे बांध दिया गया। ऊपर का उन्होंने बीच का दरवाज़ा तोड़ा, फिर आके मेरा दरवाज़ा खुलवाया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने मुक्का मारा। पहले मुक्का मार के मुझे बेड पे लिटाया और फिर मेरे हाथ बांध दिए कि शोर नहीं करना वरना तुम्हें मार देंगे। इतला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी ने बंगले को घेरे में लिया तो फरार होते डाकुओं ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 5 डाकू मौके पर हलाक हो गए। डाकुओं का एक साथी बंगले के टैंक में 6 घंटे छुपा रहा और मौका मिलते ही बंगले के दूसरे रास्ते से फरार हो गया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि फरार मुलजिमान और उनके सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गैंग से ये मशहूर थे और ये कि वाइट करोला पे आते थे और आके वारदात करते थे। अब लॉस का जहाँ तक है, अब फाइनेंशियल लॉस के कह रहे हैं या आर्टिकल्स वगैरह जो उन्होंने गोल्ड है, लैपटॉप से बाकी चीज़ें जो उन्हें लूटे, वो तो चूँकि ये ऑन द स्पॉट इनकाउंटर हुआ है और वहीं के ऑन स्पॉट ये मारे गए हैं। मारे गए डाकुओं में 4 की शनाख्त इमरान, अब्दुल्ला, पाइंदा उर्फ जान मोहम्मद और अब्दुल बारी के नामों से हुई। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुलजिमान के कब्जे से मिलने वाला असलहा और दिगर वाकयाती शवाहिद तहवील में ले लिए हैं।
हलाक मुलजिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल करके मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आला पुलिस हुकाम ने इस अज़म का इजहार किया है कि जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाइयों का सिलसिला मजीद तेज किया जाएगा। कैमरामैन फहीम खान और साथी रिपोर्टर आसिफ खान के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़ कराची। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा मिलने पर शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार घर रवाना हो गए। अदालत ने पुलिस को शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की गिरफ्तारी से रोक दिया था। तहरीरी हुक्म में अदालत ने दोनों को इस्लामाबाद से बाहर जाने और मीडिया पर किसी किस्म का बयान देने से भी रोक दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि IG और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की हिफाजत के जिम्मेदार होंगे। शहरियार आफरीदी को सूबाई हुकूमतें भी गिरफ्तार करके इस्लामाबाद से बाहर नहीं ले जा सकेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की मजीद समाअत 28 अगस्त को होगी। एक और अहम मामला, साइफर गुमशुदगी के मामले पर FIA ने चेयरमैन PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। चेयरमैन PTI के खिलाफ मुकदमा गुज़िश्ता रोज दर्ज किया गया। चेयरमैन PTI को 3 मरतबा तफ्तीश के लिए बुलाया गया, लेकिन वो सिर्फ 1 मरतबा पेश हुए, जिसके बाद JIT की सिफारिश पर मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी विंग में दर्ज किया गया। साइफर गुमशुदगी के मुकदमे की तफ्तीश पहले से कायम JIT ही करेगी। इससे कबल शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और फवाद चौधरी भी JIT के सामने पेश हो चुके हैं। दूसरी जानिब आजम खान FIA ऑफिस में तफ्तीश के बाद रवाना हो गए। जराए के मुताबिक FIA हुक्काम ने आजम खान से साइफर पर सवालात पूछे। आजम खान पौने 2 घंटे से ज्यादा इंक्वायरी में शामिल रहे। तोशा खाना की घड़ी की जाली रसीदें बनाने का मामला, अदालती अहकामात के बाद बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हो गई। जराये के मुताबिक पुलिस की तफ्तीशी टीम ने 25 सवाल तैयार किए, मगर 23 सवाल बुशरा बीबी से पूछे। ज्यादातर सवालात तोशा खाना के तहाइफ से मुतालिक थे। गुज़श्ता रोज के पुलिस को दिए गए बयान के मंदरजात सामने आ गए। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी ने दौरान तफ्तीश जाली रसीदें बनाने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। बुशरा बीबी ने कहा, रसीदें कहाँ से आईं, किसने बनवाई, हम नहीं जानते। तोशा खाना घड़ी से मुतालिक मीडिया पर चलने वाली तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। बुशरा बीबी से 2 ऑडियो लीक से मुतालिक भी सवालात पूछे गए, जिस पर बुशरा बीबी ने कहा, ऑडियोज में आवाज मेरी नहीं है। बुशरा बीबी के इनकार पर पुलिस टीम ने ऑडियो सुनाई। ऑडियो सुनने के बाद बुशरा बीबी ने ऑडियोज को जाली करार दिया। पुलिस टीम ने दोनों ऑडियोज का फॉरेंसिक कराने का फैसला किया। दोनों ऑडियोज की फॉरेंसिक रिपोर्ट केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई जाएगी। और अभी आपको बताएं कि महंगाई के मारे कराची वाले नई अजियत का शिकार हो गए। पानी की लाइनों में तो पानी आता नहीं है, लेकिन गैस की पाइपलाइनों में पानी आने लगा। कराची के इलाके PECHS ब्लॉक 2 की गली नंबर 23 में शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत गैस मीटर खोला तो पानी के फवारे फूट पड़े। इलाके में कई दिन से गैस की फराहमी मुअत्तल है। शहरी कहते हैं जेरे जमीन लाइनें गल सड़ चुकी हैं। जगह जगह से सीवरेज का पानी गैस लाइनों में शामिल हो जाता है। लियाकताबाद, औरंगी, बल्दिया कायम खानी, कॉलोनी इत्तेहाद टाउन, न्यू कराची, जमशेद रोड, जमशेद क्वार्टर और मार्टन क्वार्टर समेत दीगर इलाकों में भी गैस लाइनों में पानी शामिल हो गया है। सार्फिन शिकायतें करके थक गए, लेकिन SSGC इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। वहाब रियाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। फास्ट बॉलर की क्रिकेट को खैरबाद कहने के बाद ARY न्यूज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स रूम में गुफ्तगू। कहा, 15 साल करियर में कोई अफसोस नहीं, पाकिस्तान से खेलते हुए हर गेंद जान लड़ा कर की। खुशी है कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का मौका मिला, इज्जत मिली और खेलने का मौका मिला, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। और किसी भी क्रिकेटर के कैरियर में ये बहुत एक इमोशनल डे होता है जिस दिन उसको रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड खेल तो रहे हैं लीग्स, लेकिन जो पाकिस्तान के लिए खेलने का जज्बा और जोश होता है वो टोटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सारे ही फेवरेट है, लेकिन वर्ल्ड कप इंडिया के खिलाफ 5 आउट में उसे सबसे ज्यादा क्रेडिट करता हूँ। हर वो बॉल जो पाकिस्तान के लिए किया या खेला है वो नेक नियति के साथ और अपनी पूरी 100% एफर्ट के साथ किया, तो इसलिए मुझे किसी किस्म का कोई रिग्रेट नहीं। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।